Let us now learn about the whole numbers, properties of whole number. So we are having a 7. When we add this 7 to 8, it will become 15. It is also a whole number. Now 5 plus 5 is equal to 10. It's a whole number. Whole number means starting from 0, 1, 2, 3, 4, 5 और many times जितने भी नंबर आएंगे सब आगे जाके होल नंबर है. तो अभी हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में, होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में. नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई अ होल नंबर 7 by a whole number 8, it will come up 56. This is also a whole number. Now when we multiply 0 by 15, result is 0, which is also a whole number. अभी हमारे पास एक प्रॉपर्टी जो हमने पहले पढ़ी थी वो है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी इज होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन एंड ऑल्सो अंडर मल्टीप्लिकेशन. कैसे क्लोज है? लाइक 6 को हम माइनस करते हैं 2 से, द रिजल्ट इज 4 विच इज़ अ होल नंबर. 7 को माइनस करते हैं 8 से, विच इज़ नॉट अ होल नंबर, बिकॉज अगर हमारे पास 7 एप्पल्स हैं, 7 एप्पल्स में से हमारे को 8 माइनस नहीं हो सकते. द रिजल्टेंट इज नॉट अ होल नंबर. वो जो आएगा वो इंटीजर्स आ जाएगा, वो नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे. अभी 5 माइनस 4 किया, होल नंबर आ गया. 3 माइनस 9 किया, होल नंबर नहीं आया. हम और एग्जाम्पल्स लेते हैं इसको कंफर्म करने के लिए. आगे आप देखेंगे इस पेज पे आर द होल नंबर्स क्लोज अंडर डिवीजन. डिवीजन के अंदर होल नंबर क्लोज है. हमारे पास 8 है एंड देन वी डिवाइडेड 8 बाय 4. द रिजल्टेंट इज अ होल नंबर. 5 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 5 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो आप इसका आंसर जो है होल नंबर में नहीं आएगा. देन 12 को डिवाइड बाय 3, होल 4 इज होल नंबर. 6 can't be divided by 5, so it's not an whole number. So division, addition, subtraction में जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये कहती हैं when whole numbers are close under addition and also under multiplication but not close under division and subtraction. मतलब अगर हम 2 को 2 से प्लस करेंगे तो हमारा 4 आएगा, ये होल नंबर है. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 2 हम माइनस 4 करेंगे तो हमारा नेगेटिव नंबर आ जाएगा. नेगेटिव नंबर इज नॉट एन होल नंबर. इसी तरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये एडिशन है बट क्लोजर में, बट सब्ट्रैक्शन नहीं है. इसी तरह मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, ये आपका होल नंबर है. बट अगर 3 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये फ्रैक्शनल नंबर आ जाएगा, तो दिस इज रॉन्ग. ऐसे डिवीजन में यही प्रॉपर्टी है डिवीजन की. जितना भी आप ट्राई कर लीजिएगा, जैसे आपने यहाँ पे हम 7 को डिवाइड करते हैं. अब 0 से प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं. 7 को डिवाइड करते हैं 0 से. हमने सीखा था डिवीजन इज अ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. तो हम ट्राई करते हैं, यहाँ पे लिए 7 माइनस 0 किया 1, 7 आया. फिर 7 माइनस 0 किया 7 आया. फिर अब इस तरह से अगर हम डिवाइड करते रहेंगे तो हमारा कोई आंसर आएगा नहीं. 7 डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड. हम जनरली एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हम आंसर लिख देते हैं 0, विच इज़ रॉन्ग. एक्चुअली में क्या होता है, ये आंसर नॉट डिफाइंड है, हम उसको निकाल ही नहीं सकते हैं. इसीलिए हमको ये प्रॉपर्टी में ये देखना पड़ेगा जब भी हमें आंसर आए, क्वेश्चन आए एनी नंबर 12 डिवाइडेड बाय 0, तो हम आंसर लिख देते हैं 0, विच इज़ नॉट 0, विच इज़ नॉट डिफाइंड. ऐसे ही हम अभी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन देखते हैं. क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, जब हम 3 को 2 से प्लस करें या 2 को 3 से प्लस करें तो हमारा आंसर सेम है. उसी तरह मल्टीप्लिकेशन की क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, 2 को 3 से कर रहे हैं या 3 को 2 से कर रहे हैं, हमारा आंसर सेम आ रहा है. अभी हमने ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा. अभी हम सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं. अब सब्ट्रैक्शन क्या है कि अगर सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्यूमुलेटिव फॉर होल नंबर, यूज एटलीस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स टू वेरीफाई इट. आप कोई भी 3 नंबर ले लीजिए. फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ, फॉर एग्जांपल ले लिए 3 को माइनस किया 1 से
देन माइनस किया 1 से 1 सेकेंड। तो ये अगर पहले हमने ये माइनस किया 2 माइनस 1 और ये आपका आंसर आया 1। अब मान लो मैं 3 माइनस वन यहाँ पे अगर कर रही हूँ तो ये 1 और 1 माइनस 0 आ गया, तो मेरा आंसर सही नहीं आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं होती है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे। अब हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? अगर हमने 2 + 3 + 4 लिया है, 2 + 3 + 4 को हम पहले 2 और 3 को प्लस करके 5 ले लेंगे एंड 4 को बाद में करेंगे तो हमारा 9 आ गया, ताकि इसको उसमें फॉर्म में भी बताया गया है। अब 2 + 3 + 4 लिया तो हमने पहले 3 + 4 कर लिया तो 7 आ गया, इसका भी आंसर 9 आया गया। ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कंफर्म होती है। अब आगे हम अगर जाएंगे तो हम और भी प्रॉपर्टी उस पर फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मान लीजिए हमने ये फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन हमें एग्जांपल्स दिए हैं कि हमें ऐड करना है, हमें ये क्वेश्चंस आएंगे हमारे उसमें कि हम ऐड करना चाहते हैं 234, 197 एंड 103 को। तो हम कैसे कर सकते हैं? दो तरीके से कैसे कर सकते हैं। हम पहले 234 को हटाकर 197 और 2, देखिए बहुत आपको ये ग्रुपिंग करने वाले क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से करना पड़ेगा। ये देखिए 7 है एंड में और 3 है, 7 प्लस एंड आपको पता है कि वो 0 आ जाता है, तो हमारे लिए इजी होगा जब भी हमें प्लस करना होगा तो हम पहले इन दोनों को ग्रुपिंग कर लेंगे। तो 234 + 300 आ जाएगा और जिसका आंसर आएगा आपका 523। अभी एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। वी हैव 14 + 17 + 6, इसको दो तरीके से प्लस करना है। तो पहले क्या किया, 14 + 17 किया, फिर +6 किया, देन 31 आ गया। 14 + 17 फिर +6 किया, 37 आ गया। उसी तरह से यहाँ पे 14 + 17 + 6 को हमने फिर दूसरी तरीके से किया, 14 + 6 किया, फिर 14 + 6 is 20 आ गया, फिर 17 आ गया। तो हमारे पास हमें ये सोचना है कि कौन सा तरीका हमारे लिए ईजी रहेगा। तो हमें जब भी ग्रुपिंग करने के लिए क्वेश्चन आएंगे तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से दो नंबर प्लस करेंगे पहले, जिससे आंसर हमारा ईजी आए। अभी उसी तरह आता है मल्टीप्लिकेशन, 12 मल्टीप्लाई बाय 35। अब इसको क्या तरीका है, पहले आप इसको 12 को 2 × 6 लिख सकते हैं या 6 × 2 लिख सकते हैं, फिर उसको 35 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर आप क्या कर सकते हैं, 2 को पहले 35 से मल्टीप्लाई करके 70 लिख सकते हैं और फिर 6 को 35 से मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस कर सकते हैं। तो ये आंसर आपका ईजी रहेगा। अब यहाँ पे 3 नंबर दिए हैं, 8, 1769 और 125। अगर आप रेगुलर मैथ्स की प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपको ये पता चलेगा, जब आप 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 1000। जब आपका ये 1000 आ गया इसको और इसको मल्टीप्लाई करके, तो आप इससे बहुत आसानी से मल्टीप्लाई करके 2 0 एंड में लगा सकते हैं, तो आंसर आपका ईजी रहेगा। तो इसीलिए आपको ये ग्रुपिंग के क्वेश्चंस उसमें आएंगे। अब आ जाइए ग्रिड मल्टीप्लिकेशन। ग्रिड मल्टीप्लिकेशन मतलब हमने 6/8 मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6 तो ये आपका ये हो गया कॉलम और ये आपके रो हो गए। तो आपने कितना लिया इसको, यहाँ पे 8 है और यहाँ 6 है। तो अब आपको 6 × 8, अगर आपको ये पूछा जाए कि इसमें किसके अंदर कितना नंबर बनता है, तो 6 × 8 48। तो आपको इस तरह से ये ग्रिड फॉलोइंग आनी चाहिए। अब इसमें आता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब थिंक, डिस्कस एंड राइट। ऑब्जर्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्कस वेदर वी हैव हैविंग द आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अभी हमारे पास ये है 425 और 136 है, इसका आंसर ये आया। मल्टीप्लाई 6/1। तो हमने 6 को पहले हमने क्या करा, 425 को मल्टीप्लाई करने के लिए 136 से, सीधी बात है, ये वंस में है, ये टेंस में है, ये 100 में है। तो या तो हमें नेचुरल तरीका जो हमें सिखाया गया है हम उससे मल्टीप्लाई करें, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, 425 को पहले कर सकते हैं 6 से मल्टीप्लाई, फिर 425 को कर सकते हैं आप 30 से, बिकॉज ये 30 है, इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में 30 + 6 आएगा, 30 से मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद 425 को कर सकते हैं आप 100 से मल्टीप्लाई। अब ये आपके लिए इजी हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
तीनों नंबर को ऐड कर देंगे। जब तीनों नंबर को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। अभी एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अ स्कूल कैंटीन चार्जेस 20 फॉर द लंच एंड 4 फॉर द मिल्क फॉर द ईच डे। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 डेज ऑफ थिंग। तो अभी हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, दो तरीके से देखेंगे इसको। फाइंड द अमाउंट ऑफ लंच फॉर 5 डेज। एक तो 5 दिन का लंच का खर्चा निकालना है। क्या क्वेश्चन कहता है कि 20 रुपये एक दिन के लंच के लेते हैं और 4 रुपये एक दिन के मिल्क के लिए लेते हैं, तो 5 दिन का आपको कितना लगेगा। तो आपको निकालना है फाइंड द अमाउंट ऑफ लंच फॉर 5 डेज, फिर उसके बाद अमाउंट फिर लंच मिल्क फॉर 5 डेज। अब दोनों को अलग अलग निकाल के ऐड करेंगे। मिल्क लंच का कितना है 5 इंटू 20 100, 5 इंटू 4 20। अब दोनों को प्लस करेंगे 20 आया। अब दूसरा मेथड क्या कहलाता है कि फाइंड द टोटल अमाउंट इन 1 डे, एक ही दिन में काउंट कर लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि मिल्क और उसका खर्चा कितना है 20 + 4, तो 24 हो गया। फिर उसको 5 में मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर दोनों का सेम आ रहा है। तो इससे हम वेरीफाई कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एक और एग्जांपल है 12 इंटू 35। 12 इंटू 35, 35 क्या है 35 इज नॉट 30 + 5। जब एक्सपैंडेड फॉर्म लेते हैं हम तो 30 + 5 इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। जब 30 और 5 ले लिया हमने तो पहले 12 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 को 5 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर लेंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 420। इस तरह से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसमें आप एक्सरसाइज देख लीजिए, सम बाय यूजिंग सूटेबल अरेंजमेंट। आपको मैं ये क्वेश्चंस दे रही हूँ, एक यहाँ से ये दो, यहाँ से एक एक पार्ट, ये 2 पार्ट इसका, ठीक है। आप अभी करेंगे थोड़े टाइम में, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगी, लेकिन आपको सूटेबल प्रॉपर्टी अब कैसे करना है मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखिए यहाँ पे 7 है, 7 को अगर आप 8 से प्लस करते हैं 9 10 11 12 13 14 15 आता है एंड में, तो उससे हमारी इतनी आसान से एडिशन नहीं होगी। तो 7 को अगर हम इस नंबर से करेंगे तो हमारा जो चांसेस है कि लास्ट में 0 आना वो बेटर हो जाएगा। तो जब ये दोनों अच्छे से प्लस हो जाएंगे तो इसको भी हम प्लस कर सकते हैं, तो हमारी ये ग्रुपिंग बनेगी। अब आ जाइए इसमें, अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 9 है और यहाँ 6 है, लास्ट का डिजिट अगर हम देखें तो ग्रुपिंग करने के लिए अब बेटर है कि आप पहले 5 लीजिए और ये लीजिए, तो आपका कोशिश होगा कि ज़ीरोज़ आ जाएंगे प्रोडक्ट में, जो कि आपको इससे मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी। अब यहाँ पे आपका 285 है, 5 है और 60 है, तो इसमें आप पहले आप क्या कर सकते हैं कि 60 और 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से अरेंजमेंट ले सकते हैं। ऐसे ही ये 125 है, मैंने आपको पहले ही बताया था 125 इंटू 8 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब आ जाइए इस पे, अब आपके पास वैल्यू निकालनी है। अब 81265 इंटू 169 माइनस 81265 इंटू 69, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में आपके पास दोनों जगह में 8125 कॉमन है, 8125। अगर हम इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं तो यहाँ बचा 169 माइनस और यहाँ बचा 69, ठीक है। जब 169 को 69 से माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा, 1 सेकेंड यहाँ पे लिखती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताती हूँ।